लेकर धूम अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि घर बैठे आप भी इन सभी जगहों के दर्शन कर सकें और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, इसलिए चलिए अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, कैसे शिवालयों में आज ज्योतिर्लिंग हो या फिर अलग अलग शिवालय हो, हर जगह सुबह से ही भक्तों की कतार बाबा का जलाभिषेक करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, पंचामृत चढ़ाने के लिए भक्तों की कतार जो है वो लगी हुई है। अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप इस वक्त एक साथ देख रहे हैं, जहां एक तरफ ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिरों को लाइटों से सजाया गया, तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के मौके पर लिंगराज मंदिर को भव्य लाइटों से सजाया गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में मंदिर की भव्यता और अलौकिकता देखते ही बन रही है। मंदिर और उसकी दीवारों पर लाइट्स जगमगा रही हैं और भोलेनाथ का अद्भुत दरबार दूर से ही चमक रहा है। आज शिवरात्रि के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं का हुजूम मंदिर के बाहर लाइन में खड़ा है और भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। बनारस बम बम बोल रहा है। महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं और चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो आस्था का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। और जितनी संख्या में यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर लोग हैं उससे कहीं अधिक लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में पूरे तरीके से जो ये परिक्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। और आप तस्वीरें देखिए कि मंदिर परिसर के अंदर आने वाले जो लोग हैं उनका उत्साह देखिए कि चेहरे किस तरीके से खिले हुए हैं। काशी विश्वनाथ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के मन में उत्साह है। काशी में आज 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालु यहां पहुंचकर व्यवस्था से काफी खुश हैं और उन्हें स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही है। मन में भाव इतना प्यारा आता है, यहाँ पर आकर ऐसे लगता है कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। और भोले बाबा की नगरी है सर काशी विश्वनाथ, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो नगरी है वो भोले बाबा के त्रिशूल पे टिकी हुई है। और ये इतनी पवित्र नगरी है कि यहाँ पर खास मौका भी है, महाशिवरात्रि है। जी जी, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। हम पहले प्रयागराज कुंभ नहा के आए, उसके बाद चित्रकूट और अब श्री काशी। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बहुत, ये चीफ मिनिस्टर योगी जी बहुत अच्छे के है। इन दिनों केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं। केदारनाथ धाम में भगवान शंकर महेश रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसे में भारी बर्फबारी के बीच में बाबा केदार के दरबार को आज शिवरात्रि के मौके पर सजाया गया है। शीतकाल में बाबा ऊखीमठ में विराजते हैं और आज यानी महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय की जाती है। इस स्थान पर महाशिवरात्रि की भव्य दिव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी सनातनियों को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और इस महाशिवरात्रि का ऊखीमठ में बड़ा महत्व हो जाता है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो है कपाट उद्घाटन का मुहूर्त तय किया जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भगवान शिव की मूर्ति को खास तौर पर सजाया गया है। यहाँ शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले शिव की मूर्ति के सामने खास लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। इससे भक्तों को भगवान शिव की प्रतिमा का अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और अतुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर से। अतुल, तस्वीरें क्या कुछ सामने आ रही है, क्योंकि बेहद खूबसूरत जो तस्वीरें और उत्साह है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें अभी हमारे तमाम जो सहयोगी थे उन्होंने दिखाई थी। जी, मैं सीधे आपको बाबा त्र्यंबक के दर्शन इस समय लाइव कराना चाहूंगा। भक्तों के जो हजारों भक्त इस समय टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं, सीधे आपको तस्वीरें उस गर्भगृह की दिखा रहे हैं जहां पर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। और ये त्र्यंबकेश्वर जिसे कहा जाता है, इसकी महत्वता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि त्रिदेव यानी विष्णु, ब्रह्मा, महेश, ये तीनों एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया था। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो देखकर ही आपको लग जाएगा कि बहुत ही
खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था। आज दुल्हन की तरह पूरे जो है मंदिर के परिसर को सजाया गया है, भव्य लाइट के साथ आकर्षक फूलों के जरिए सजाया गया है और सुबह 4 बजे से जो भक्तों का यहाँ पर तांता लगना शुरू हुआ है। आप देखिए कम से कम 4 गेट एंट्रेंस है इस गर्भगृह में और हर गेट पर आपको भारी संख्या में भीड़ दिखाई देगी। मंदिर के बाहर हम जब खड़े थे तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कतार भक्तों की लगी हुई थी और सभी सिर्फ एक झलक बाबा त्र्यंबक के जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर आना चाह रहे थे। और सामने देखिए कई ऐसे परिवार हैं जो लगातार यहाँ पर हवन करने के लिए आते, पूजन करने के लिए आते हैं। बात करते हैं, ब्राह्मण यहाँ पर खड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि है, कब तक ये जो है आयोजन चलेगा और कितना बड़ा दिन है? आज का तो बड़ा महापर्व काल है। कई स्थानों से लोग यहाँ पर विशेष पर्व काल में दर्शन के लिए और अभिषेक करने के लिए आते हैं। तकरीबन आज जब तक मंदिर शुरू रहेगा तब तक भीड़ और पूजन के लिए लोग आते रहने वाले हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि महापर्व काल मिस ना हो जाए, उनसे छूटे ना। इसलिए जितना संभव होगा उतना लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। लोग तो रात को 12, 12:30 से यहाँ पर लगे हुए दर्शन के लिए, वो सुबह में 5-6 बजे में दर्शन के लिए अंदर आए हैं। तो ये क्या यह दर्शन के बाद बाबा की पालकी भी निकाली जाएगी जो मंदिर के पालकी दोपहर को बाबा जी का जो स्वर्ण मुकुट है वो मुकुट कुशावर्तक कुंड पर आता है स्नान के लिए। सोमवार को जैसा पालकी निकलता है वैसी पालकी विशेष पर्व काल से आज यहाँ पर से निकलने वाली है। और यहाँ के जो पेशवे सरकार थे पहले, उनके द्वारा जो जोगलेकर बोल के नियुक्त थे परिवार, उनका जो पुरातन वास्तु है उस वास्तु से विशेषता ये पालकी निकलती जाती है, क्योंकि वो उनका सम्मान है। इसलिए यहाँ पर महाशिवरात्रि में कितने जो है भक्त आ जाते हैं दर्शन करने के लिए? क्योंकि हमने देखा न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के कोने कोने से लोग आए। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 लाख भाविक आने की आशंका है। कई भीड़ है लंबी लगी हुई। देखिए एक तरफ महाकुंभ में भक्तों का रेला लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ आप। और अतुल, मुझे लग रहा है कि आपने जैसे बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कराए हैं, आज सुबह हमारे जितने दर्शक हैं उन्होंने बाबा त्र्यंबकेश्वर के लाइव दर्शन कर लिए अपने घर बैठे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये आपके जरिए संभव हो पाया। देखिए हमारे तमाम जो सहयोगी है साक्षी अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और दर्शन भी सुबह सुबह आपको घर बैठे करवा रहा है। इसी के साथ नई खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए।